जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। पिछले वीडियो में मैंने झामुमो के 2019 के चुनावी दावों की पड़ताल नाम से जो वीडियो जारी किया है, वह सिर्फ उन्हीं दावों के बारे में बताया गया है उसमें जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था। जो नहीं लिखा उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, और जो भी बताया वो न्यूज़पेपर और कैबिनेट या विधानसभा में पारित हुआ मामला सामने लाया। लेकिन हेमंत सरकार का प्रयास कामयाब हुआ या नहीं, ये तो जनता बताएगी। कई चीज़ों से हम सहमत नहीं होते हैं और मैं भी नहीं होता हूँ, और यह हो सकता है। कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया, विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ, या विभागीय आदेश, मैंने सिर्फ उसकी बात उसमें की थी और क्लिपिंग्स भी साझा किया। ये अलग बात है कि राज्यपाल के माध्यम से कई निर्णयों को भाजपा ने रोक दिया, उस पर अलग से वीडियो बन सकता है। मैं सिर्फ झामुमो के घोषित घोषणा पत्र, इसका मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप भी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसका पड़ताल दस्तावेजों के माध्यम में खोजने की कोशिश की। जो घोषणा पत्र में नहीं था उसकी पड़ताल नहीं की। मेरी कोशिश ये रही कि जो दावा झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में किया है, उसके एवज में सरकार की ओर से कितने प्रयास हुए, प्रयास सफल हुए या असफल, या तो जनता बताएगी अगले चुनाव में। जो घोषणा पत्र में उन्होंने बताया, उसको लागू करने के लिए जो भी तथ्य मैंने दिए हैं वो सार्वजनिक मंच में उपलब्ध हैं। पिछले 10 वर्षों से हम लोग जुमलों से, झूठ से रूबरू हो रहे थे। मैं यह देखना चाह रहा था कि झामुमो का दावा जुमला था या कुछ और। खैर, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्रों को भी आपके सामने ला दूँ, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में सहयोगी है। फिर भी देखते हैं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र के किसी भी एजेंडे को लागू करने का प्रयास किया भी या नहीं। चलिए देखते हैं। उनका घोषणा पत्र में था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पुलिस में नौकरी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयास के सबूत नहीं मिले। दूसरा यह कि अकेले यात्रा करने पर महिलाओं को सरकारी बस में मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। इस खबर को देखिए, इससे तो लगता है कि सरकार सोच रही है कि मुफ्त सफ़र करवाएंगे, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि झारखंड में सरकार का अपना कोई बस सेवा नहीं है, इसीलिए इसमें प्राइवेट पार्टियों के जिम्मे राज्य सरकार बसों के संचालन देने की बात कह रही है। मतलब हम लोग इसे कोशिश के रूप में देख सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इसके बारे में कुछ प्रयास किया ही नहीं गया है। हाँ, समय से पहले किया जाता तो अभी हम लोग इसको देख रहे होते। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगला बिंदु था कि किसानों की 2 लाख तक का ऋण माफ़ किया जाएगा। यह ऐलान तो अभी हालिया दिन में ही पूरा हुआ है। पहले 50,000 तक का ही ऐलान था। फिर लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य कानून बनाने की बात कही गई थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन का कोई सबूत नहीं मिला। घोषणा पत्र के अगले बिंदु में कांग्रेस ने रांची में मेट्रो रेल चलाने की बात कही थी, साथ ही जमशेदपुर और धनबाद में भी प्रयास करने का बात लिखा था। इन खबरों को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो खबर है भाजपा के प्रयास को दिखाता है। केंद्र से सचिव झारखंड सरकार से मेट्रो रेल के लिए प्रस्ताव मांगते हैं, तो दूसरा रांची के सांसद दिल्ली में सरकार से मांग करते हैं कि रांची में मेट्रो रेल बिछाया जाए। कांग्रेस के प्रयास कहीं पर भी स्पष्ट नहीं होते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 10,000 से कम आय के परिवारों के बच्चियों को मुफ्त में साइकिल देने की बात कही गई थी, लेकिन इस खबर को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यह योजना जो पहले थी वो भी दम तोड़ती नज़र आ रही है। खबरों में कई तरह की अड़चनों की बातें सामने आती रही, लेकिन अंततः इस योजना पर सरकार ने साइकिल का वितरण शुरू कर दिया, यानी अपने दावे को पूरा किया। कांग्रेस ने भीड़ की हिंसा में सख्त सजा का प्रावधान करने की बात अपने घोषणा पत्र में कही थी, जिसे यह कानून बनाकर पूरा किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में धान के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किया था, और झारखंड सरकार ने 2300 रुपये प्लस 117 यानी 2417 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। एक तरह से इस वादा को भी कांग्रेस ने पूरा किया। हर पंचायत और ग्राम सभा में गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी। इन खबरों से लगता है कि इसमें कार्य हुआ, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत खामियां नज़र आती है। इंटरनेट सेवा अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में बाधित होती रही है। कांग्रेस के अगले घोषणा पत्र में हर जिले में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, इसके प्रयास हुए हैं, लेकिन वह प्रयास काफ़ी नहीं रहे।
इन खबरों से सिर्फ कागजी प्रयास की संभावना दिखी और केंद्रीकृत ई लाइब्रेरी का निर्माण के संबंध में यह खबर भाजपा के समय की है, लेकिन मौजूदा झारखंड सरकार के समय में ऐसा कोई प्रयास केंद्रीकृत स्तर पर नहीं किया गया। फिर कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर कम करने की बात कही थी, लेकिन वैट की दर कम नहीं हुई। इस तरह से कांग्रेस ने कुछ ही वादों को पूरा किया और कुछ को नहीं किया। उनके घोषणा पत्र में जो बातें थी उसी का कार्य योजना खोजने का प्रयास मैंने किया और जो कुछ सामने आया मैं वीडियो में आपको बता दिया। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद रहा कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं और बाद में कुछ पार्टियां पूरा का पूरा भूल जाती है, तो कुछ आधा भूल जाती है, तो कुछ पार्टियां कुछ काम कर जाती है। ज़मीनी स्तर पर कितना काम हुआ वो एक अलग बात है। कागजी तौर पर, सरकारी आदेश के स्तर पर, कैबिनेट प्रस्ताव के स्तर पर क्या कुछ सरकार ने किया, यही मेरा बताने का मकसद है। हालांकि भाजपा पिछले 5 साल से सत्ता में नहीं है, फिर भी अगले वीडियो में मैं भाजपा के घोषणा पत्र पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।